आज हम क्लास 4 यानी कक्षा 4 का चैप्टर 3 हिंदी चैप्टर 3 एकनाथ के विषय वस्तु में हम कुछ आलोचना करेंगे। तो एकनाथ ऐसे एक संत थे जो कि मनुष्य के साथ साथ वो प्राणियों को भी दया करते थे। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो क्रोध मत करो। क्रोध करने से दूसरे की नहीं अपनी ही हानि होती है। कभी भी गुस्सा मत किया करो। गुस्से से दूसरों को नहीं अपनों को भी खुद को भी कुछ हानि होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे या चाटा मारे, कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे या चाटा मारे, तो क्रोध में आकर तुम उसको गाली देना अथवा लड़ाई झगड़ा करना, ये सही बात नहीं है। ये सही बात नहीं है कि कोई मुझे चाटा मारे बदले में मैं इसे चाटा मारूं, कोई मुझे गाली दे बदले में मैं इसे गाली दूं। ऐसे करने से क्या होता है ना, उन दोनों में से और उन दोनों के बीच और भी अधिक बैर पैदा हो जाता है, शत्रुता हो जाता है, दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाता है। और उस दुश्मनी से जब तुम बाद में अनुशोचना करोगे या चिंता करोगे उसके बारे में, तो खुद ही दुख पाओगे। अगर जो चीज करने से मन को सुकून नहीं मिलती, खुद को दुख नहीं मिलता, ऐसे चीज करने से ना करने बेहतर है। तो क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमें गाली दे या चाटा मारे, बदले में हमें उसे गाली या चाटा नहीं मारना चाहिए। ना गाली देना चाहिए और ना ही चाटा मारना चाहिए। इसमें खुद का ही नुकसान होता है। और जो बैर की जो आग होता है, दुश्मन की जो आग होता है, उसे बुझाने के लिए जरूरी है कि क्रोध के बदले क्रोध ना किया जाए, गुस्से के बदले गुस्सा ना किया जाए, गाली के बदले गाली ना दिया जाए। इससे क्या होता है, बहुत लाभ होता है, मुनाफा होता है। और गाली देने वाला स्वयं लज्जित हो जाता है और अपने भूल को मानकर बाद में पश्चाताप के आग से जलकर वो क्षमा मांगने लगता है। ये सही बात है। आप लोग भी कोशिश करो, अगर किसी को आप मारोगे, वो अगर तुम्हें मार दे, किसी को गाली करो, वो अगर गाली करे, तो झगड़ा और बढ़ जाता है, दुश्मनी बढ़ जाता है। तो जब कोई गाली दे, चाटा मारे, कुछ भी करे, खुद अगर चुप रहोगे तो ये झगड़ा, ये दुश्मनी आगे तक नहीं जाएगा, ये शांत हो जाएगा। और इससे क्या होता है, मुनाफा होता है, लाभ होता है। तो मैंने कहा था एकनाथ जो विषय वस्तु है, जो महाराष्ट्र में एक बड़े संत हुए रहे, वो संत जिनका नाम था एकनाथ। एकनाथ बड़े दयालु थे। ये मनुष्य को तो प्यार करते थे, पशुओं को भी प्यार किया करते थे। मैंने पहले ही कहा था, वस्तुतः प्राणी मात्र, हर प्राणी को वो अपना मानते थे। उनकी एक छोटी सी घटना,
एक दिन वो बहंगी में पानी भरकर, कांवड़ में पानी भरकर रामेश्वरम जा रहे थे। और जहां से पानी भरे रामेश्वरम कम से कम वहां से हजारों मील दूर थी। और देखो तब की कोई सवारी नहीं थी, पैदल ही चल के गए। पैदल चल जाने के बाद हजारों मील जाने के बाद जब रामेश्वरम निकट आए तभी उन्होंने देखा कि एक गधा, गर्मी के दिन थे और उनके साथ में और कई साथियों भी थे। तो जब रामेश्वरम के निकट गए तो एक गधा प्यास से हाँफ रहा था, पानी की प्यास लगी थी। तो हाँफ रहे थे, इतना हाँफ रहा था कि उसका यूं ही दम निकल जाए। तो ये नजारा उनके जो साथी थे वे लोग भी देखे, पर गधा को एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया। उनका लक्ष्य एक ही था कि रामेश्वरम जो शिवलिंग है उनके सर पर पानी डालना। तो उस गधा को देखकर वो लोग आगे चले गए। उसके बाद जब एकनाथ गुजरने लगे तो उनके आंख पर गधा की वो बिलबिलाती जो चेहरा नजर आए कि वो हाँफ रहे हैं और कुछ ही देर में उसका प्राण निकल जाएगा प्यास से। तो उन्होंने वो हजारों मील से लेकर आए हुए पानी को गधे के पास लेकर गए, उनको प्यार से वो पानी पिलाया। जब गधे को पानी पिलाया तो गधा मानो उनके जान में जान आ गई और वो उठ खड़े हुए। तभी उनके जो साथी लोग थे वे लोग क्या कहा कि अरे एकनाथ, तुमने ये क्या किया? इतने दूर से लाए हुए पानी को गधे को पिला दिया, फिर रामेश्वरम में क्या डालोगे? तो एकनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे तो रामेश्वरम इसमें दिख रहा है, यही तो रामेश्वरम है। मैंने तो अपना जल चढ़ा दिया, आप लोग जाओ रामेश्वरम में जल चढ़ाकर आओ। तो यही है एकनाथ। कौन भला हजारों मील से पानी लेके आएंगे, रामेश्वरम में डालेंगे कहकर एक गधे को पिलाएंगे। तो हर प्राणियों को भी बहुत प्यार करते थे। तो एकनाथ, वही एकनाथ रोज सवेरे गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे, हर रोज। ये उनका अभ्यास में परिणत हो गया था। और जब तक वो स्नान नहीं कर लेते, पानी तक नहीं पीते, पानी तक नहीं पीते थे। स्नान करने के बाद ही जो कुछ हो खाते थे। तो जिस गोदावरी में वो नहाने जाते थे, उस गोदावरी नदी के रास्ते में एक दुष्ट आदमी रहता था। एक दुष्ट आदमी रहता था, वो प्राय उन लोगों पर थूक दिया करता था जो स्नान करके लौटते थे। जो इंसान गोदावरी में नहाकर लौटते थे, उस दुष्ट आदमी का काम था उन पर थूकना। कितना दुष्ट है सोचो। तो एक दिन जब एकनाथ नहाकर लौट रहे थे तो उस दुष्ट आदमी ने उन पर थूक दिया। हम लोग होते अगर तो क्या करते, उनको गाली करते, नाराज हो जाते, गुस्सा हो जाते। पर एकनाथ ने बिना कुछ कहे, कुछ भी नहीं कहा,
दूसरी बार नहाने के लिए गए। दूसरी बार जब वो नहाकर लौटे तो उस दुष्ट आदमी ने फिर ऊपर थूक दिए। फिर भी देखो, इतना सहन शक्ति, इतना सहनशील, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक नाथ फिर तीसरी बार नहाने गए। तीसरी बार नहाने के बाद वो जब फिर लौटे तो उस दुष्ट आदमी ने फिर थूके। इसी प्रकार उस दुष्ट आदमी ने एक नाथ पर 108 बार थूका था। 108 टाइम्स 108 बार थूका था। और एक नाथ ने उन्हें बिना कुछ कहे 108 बार नदी में नहाया, स्नान किया। सोचो, भला कोई 108 बार नहाता है, पर एक नाथ ने इसे किया, फिर भी कुछ नहीं कहा। कितने महान दिन वाले थे, कितने धैर्य शक्ति थे, कितने अच्छे पांडित्य थे उनमें। 108 बार उस दुष्ट आदमी ने थूका, 108 बार एक नाथ ने नहाया, 109वीं बार जब एक नाथ ने नहाकर लौटे तो वो दुष्ट आदमी अपने आप पर जो बुरे बर्ताव किए उस पर लज्जित हो गए, खुद पर लज्जित हो गए। और ये सोचकर वो मन ही मन अपनी करनी पर पछताने लगा कि मैंने ये क्या किया। मन में पछताने लगा कि मैंने ये क्या किया। मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसमें ना हिंसा है, ना अहंकार है, ना कपटता है, ना छल है। ये कितने अच्छे आदमी हैं। भला ऐसे अच्छे आदमी भी हो सकते हैं कि मैंने 108 बार थूका फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो इस करने पर उनको पछतावा आया, मन ही मन दुख करने लगे। पर उन्होंने क्या किया कि ये कोई अवश्य महान व्यक्ति है। मैं 108 बार थूकने पर भी इनके मन में रंच मत, थोड़ी सी भी क्रोध या गुस्सा पैदा नहीं हुआ। मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अवश्य कोई महान व्यक्ति ही है जिसके मन में ना गुस्सा है, ना अहंकार है, ना छल है और ना ही कपट है। तभी ये सोचकर उस दुष्ट आदमी ने एक नाथ के पैरों पर धड़ाम से गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर बोलने वाला लगा कि महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई, आप मुझ पर दया करें। मेरे जो अपराध है वो तो क्षमा का लायक नहीं है, फिर भी आप मुझे क्षमा कर दें, आप मुझे क्षमा कर दें। तो एक नाथ ने मुस्कुराते हुए उस दुष्ट आदमी को नीचे से ऊपर उठाया, अपने हृदय से लगा लिया और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा
क्या कहा कि भाई तुम क्यों क्षमा मांगते हो, तुम क्यों क्षमा मांगते हो, तुमने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, तुमने मेरे साथ, देखो 108 बार भी उनके लिए कोई बुरा बर्ताव नहीं था। सोचो 108 बार थूकना उनके लिए कोई बुरा बर्ताव नहीं था। तो एकनाथ ने कहा कि तुमने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, अरे तुमने तो मुझ पर उपकार किया, तुमने तो मुझ पर उपकार किया। देखो साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो मैं रोज एक ही बार गोदावरी के पवित्र जल में नहाया करता था। ये था उपकार। कैसे उपकार किया कि मैं रोज एक ही बार गोदावरी नदी के उस पवित्र जल में नहाया करता था, पर आज क्या हुआ, आज तुम्हारे कारण मुझे 108 बार नहाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो मुझे इससे पहले कभी ये अवसर नहीं मिला था, ये मौका नहीं मिला था कि इस पवित्र जल में एक से ज्यादा बार नहाऊं। तो तुम्हारे कारण तो मैं 108 बार नहाया इस पवित्र के जल में। तो एकनाथ की दयालुता और उनके ऊंचे विचारों को सुनकर उस दुष्ट आदमी को अपना भक्त बना लिया, और तभी से उस दुष्ट आदमी संत एकनाथ की शिष्य बन गया। इसे कहते हैं प्रेम भावना, जो भावना से एक दुष्ट आदमी को, एक दुष्ट चरित्र आदमी को अपना लिया। ये जो कलाएं होता है ये हर किसी के पास नहीं होगा। इसके लिए जो हमारा अहंकार है उसे बाहर फेंकना पड़ेगा, जो हमारे मन में छल कपटता है उसे निकाल कर फेंकना पड़ेगा, तभी ही ऐसे महान इंसान बन सकते हैं। तो ये क्या था, ये क्रोध ना करने की परिणाम था। अगर उस दुष्ट आदमी थूकने पर एकनाथ भी उस पर थूक देता तो ये थूका थूकी का जो कार्यक्रम है ये आगे जाकर और बढ़ जाता और दोनों में दुश्मनी और से ज्यादा हो जाता। तो क्रोध ना करने की परिणाम था कि महात्मा एकनाथ ने दुष्ट आदमी को अपने भक्त बना लिया। एकनाथ की दयालुता और उनके विचारों को सुनकर दुष्ट आदमी उनका भक्त भी बन गया। तो बच्चे, इस पाठ के आधार पर आप लोगों को जो सूचनाएं दी जाती है कि क्रोध के बदले क्रोध मत करो, अपने विरोधियों का भी विरोध मत करो, अपने हर एक काम को शांत से सुलझाने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, बैर या दुश्मन भी अपना मित्र बन सकता है। मित्र बनाना कोई बड़ी माने कष्ट बात नहीं, कोई कष्ट नहीं, पर स्वभाव से प्रेम से मित्र बनाओ, लालच से नहीं। किसी को लालच देकर मित्र मत बनाओ, वो लालची मित्र हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो इंसान को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से को
शांत से सुलझाना चाहिए। गुस्से करने से खुद का भी हानि होता है और बाद में पश्चाताप होना पड़ता है। तो हम गुस्सा क्यों करें और पश्चाताप क्यों करें? इससे भले ये है कि हम गुस्सा ना ही करें तो अच्छा है। ये था एक